आपकी जितने भी युवा लोग जो हैं वो काफी आपसे प्रेरित हैं और आपकी पोस्ट वगैरह देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो उसमें एक काफी लोकप्रिय मुद्दा चल रहा है इस टाइम कि आप लोग बॉलीवुड से काफी नाराज से दिखाई देते हैं, तो इसके पीछे क्या है? देखिए, बॉलीवुड से नाराज होने का कारण ये मेरा व्यक्तिगत है, मेरी पार्टी का इसमें ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी की ये नीति पे मैं बॉलीवुड का विरोध कर रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत कारण है। बॉलीवुड का विरोध मैं कुछ कारणों से करता हूँ और वो बहुत से कारण हैं। आप यदि देखेंगे पिछले 30-35 वर्षों में बॉलीवुड ने जितना हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे भारत को नुकसान पहुंचाया है, इतना नुकसान आज तक इस देश में सैकड़ों वर्ष राज करने वाले मुगल नहीं पहुंचा पाए, इतना नुकसान हमारे देश को अंग्रेज नहीं पहुंचा पाए, जितना सांस्कृतिक रूप से नुकसान इस बॉलीवुड ने पहुंचाया है। आप देखिए, अब से 30-40 वर्ष पहले जो पिक्चरें आती थी वो किस प्रकार की होती थी, उसमें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे देश को दिखाया जाता था। लेकिन आज पूर्ण रूप से इस प्रकार संस्कृति पर चोट इन लोगों ने किया है कि एक विशेष वर्ग को ही महान दिखाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप किसी को भी महान दिखाइए, लेकिन उन्हीं पिक्चरों में हमारे हिंदू सनातन धर्म, जो वैदिक धर्म है, जो पूरी सृष्टि में सबसे पहला धर्म है और पूरी सृष्टि में इससे सहिष्णु कोई धर्म नहीं है, सभी को शरण देने वाला है, उस संस्कृति पर निरंतर बॉलीवुड चोट कर रहा है। निरंतर हमारी संस्कृति पर पंडितों को लोभी लालची दिखाया जाता है, ठाकुरों को डाकू दिखाया जाता है, ये इन सब चीजों को भी निरंतर बहुत सारे नेताओं ने ये आवाज उठाई है। आप यदि देखेंगे तो किसी भी पिक्चर को देख लीजिए, पिछले 20-30 वर्षों की किसी भी पिक्चर को, अगर किसी ने तिलक लगाया है तो वो उस पिक्चर में कपटी, लुच्चा, गुंडा, बलात्कारी ही मिलेगा, और टोपी लगाने वाला उस पिक्चर में दिन का पक्का ईमानदार मिलेगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टोपी लगाने वाले को आप ईमानदार दिखाइए, आप किसी मुसलमान को ईमानदार दिखाइए, लेकिन मेरी संस्कृति जो वास्तव में शराफत, ईमानदारी, सहिष्णुता के विषय में जिसकी पूरी सृष्टि में नाम है, जो वास्तव में अटल जी की उन पंक्तियों को कृतार्थ करता है कि शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, ऐसे हिंदू सनातन संस्कृति को निरंतर बॉलीवुड ने कुचलने का काम किया है। और अब धीरे धीरे जनता जाग रही है, और ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, ये मेरी ये अभिव्यक्ति की मेरी स्वतंत्रता है कि मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने सबसे ज्यादा युवाओं को बिगाड़ने का काम किया है। अब से पहले आप देखिए, बॉलीवुड का जो एजेंडा है वो टोटल लव जिहाद पे आपको मिलेगा, युवा जनरेशन को भ्रष्ट करने पे मिलेगा। अब से 30 साल पहले तो प्यार मोहब्बत पे इतनी पिक्चरें नहीं बनती थी। अब क्या एजेंडा सेट कर दिया है कि युवक को ये फिक्स कर दिया है कि बस तेरा प्यार ही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही तेरे जीवन का परम लक्ष्य है, मुझे उस लड़की से प्यार है और मुझे उस लड़की को पाना है, यही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन इससे पहले क्या होता था? मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य होता था मेरे देश की माटी, मेरे देश की स्वतंत्रता, मेरे देश का वैभव, भारत माता की सुरक्षा, ये लक्ष्य होता था। सनातन संस्कृति की रक्षा का लक्ष्य, राम और कृष्ण की भूमि से आते हैं हम। राम और कृष्ण ने महाभारत की स्थिति करके अपने जीवन की शुरुआत की थी और अंत भी उसी के लिए किया था। लेकिन इस बॉलीवुड ने एक एजेंडा सेट किया है, हिंदू लड़कियों को फंसाना, और हिंदू लड़कियों को भी छोड़ दीजिए, युवाओं को, जिनको मातृभूमि का भक्त होना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करने वाला होना चाहिए, वो युवा इनको देख देखकर, इनको अपना आइडल, इन नचनियों को, इन कोठे वालों को, वास्तव में कहूंगा, बहुत कटु शब्द में बोल रहा हूं, ये केवल कोठे वाले हैं, इन्हें कोई लेने देने नहीं, पैसे के लिए ये अपना जिस्म, अपना जमीर सब कुछ बेच देने वाले लोग हैं बॉलीवुड में। तो ये केवल और केवल, इन्हें देश धर्म से कोई लेने देना नहीं। जब देश मर रहा होता है, देश के नौजवान शहीद हो रहे होते हैं, तब इन नचनियों का, इन नौटंकीबाजों का, इन कोठे वालों का एक ट्वीट देश के पक्ष में नहीं आता, एक ट्वीट शहीदों के पक्ष में नहीं आता। ये केवल और केवल एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति को निरंतर चोट पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस बॉलीवुड का विरोध करता हूं।